थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा है अभी डैडी को। बाकी धीरे धीरे हमारा सुपर हीरो ठीक हो रहा है, उनकी पावर आएंगी। हम पेंटिंग सुपर हीरो की बना रहे हैं ना, तो हमने वाला सुपर हीरो को कॉल करते हैं तो आपकी भी पावर वापस आ जाएंगी। जैसे वो सुपर हीरो कभी कभी बीमार हो जाता ना, पर फिर उनकी पावर वापस आ जाती है। ये पेंटिंग का नाम है साडा हक एथे रख। कंप्लीट नहीं हुई है, इसको बहुत टाइम हो चुका है कैनवस को रखे रखे, और मैंने सोचा आज टाइम लगा है तो आज बस इसे कंप्लीट ही कर लेती हूँ। सुकियान और पूजा दोनों ड्राइंग सेशन में लगे हैं, जो मुझे लगता है फ़ोन और टीवी देखने से ज़्यादा अच्छा है बच्चों के लिए। और क्यान पता नहीं क्या बना रहा है। मैंने इसको मिनियन बोला था बनाने को, यूज़ करना सिखा रहे, उसको आते नहीं ना, तो ये क्या बन रहा है ज्ञान? व्हाट इज़ दिस? सीनरी बनाई इसकी दुकान से, अच्छी है। कोई नहीं, अच्छी बनेगी, कोई नहीं, प्रैक्टिस करके ही आएगी। सो ज्ञान ने एक आइडिया अपनी तरफ से कोशिश करी थी कि एक वो सीनिक पोर्ट्रेट बनाने की कोशिश कर रहा था। कहाँ गया वो फ़ोटो जो टैब में देख रहा था? तो सो ये बनाई है ज्ञान ने इससे इंस्पिरेशन लेके। बट वही है कि प्रैक्टिस क्या हो सकता है। अगर आज आपकी ऐसी नहीं बनी है तो वो अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो ऐसे ही बना सकते हो आप। बट आपको क्या करनी पड़ेगी उसके लिए? क्या करनी पड़ेगी? ज़ोर से बोलो। प्रैक्टिस मेक्स अ नहीं मैन परफेक्ट। नॉट मैन, एवरीवन। So hello guys, welcome back to the channel Comical Sammy and I hope you all are doing well. So जब तक क्यान और पूजा अपनी पेंटिंग का काम कर रहे हैं, मैं पुराने घर जा रहा हूँ थोड़ा सफाई करने के लिए। वैसे तो मैं ढूंढ रहा था कोई मिल जाए कि सफाई कर दे, पर वो ये लोग सफाई करने वाले तो बहुत मिलते हैं, पर उनके फिर वो नखरे होते हैं, या नखरे कह लो या उनकी प्रेफरेंस है कि उनको वॉशरूम नहीं क्लीन करना होता। और अभी पुराने घर में सबसे ज़्यादा जो गंदे हैं वो वॉशरूम ही हो रखे हैं। सो अब वही ऑप्शन है मेरे पास एक कि मैं खुद जाके वो फटाफट से वॉशरूम साफ़ करूं। और मेरे को बस सोच सोच के चक्कर आ रहे हैं कि गर्मी बहुत ही ज़्यादा है और वहाँ पंखे हैं नहीं, तो बस हवाइयाँ उड़ जानी है ये साफ़ करते करते। मैं ही ज़्यादा ना साफ़ हो जाऊँ, क्योंकि आज बहुत ही ज़्यादा ह्यूमिडिटी, हद से ज़्यादा ह्यूमिडिटी आज। यहीं पे मुझे खड़े खड़े पसीने आ रहे हैं। सो अपना मिशन अकम्प्लिश करता हूँ मैं जब तक ये अपनी पेंटिंग कर रहे हैं। A few moments later. सबसे पहले तो वो जो दिन कांच टूटे ना उससे शुरू करता हूँ, क्योंकि बाहर हवा अच्छी चल रही है, तो यहाँ से शुरुआत करते हैं। सो बालकनी की हमने कर दी है सफाई, और पूजा और क्यान ने भी मुझे ज्वाइन करी है, और हमारे ये इंस्पेक्टर साहब भी आए हैं यहाँ पे मुआयना करने के लिए सफाई ठीक से हो रही है कि नहीं। आप प्रियंका दीदी के नहीं बैठ रहे हैं यहाँ पे? बहुत गर्मी है। पता नहीं, ये देख ले, हसीना को भी पसीना आ रखा है। इसने मुझे विवेक ने ऐसे किया, नेक से करा, इतना पसीना मैंने क्यों किया? फिर किसने बोला? देखो ऐसा लगना नहीं चाहिए कि मैंने कम मेहनत करी, मैं बालकनी साफ़ करके आया। और ये कि पूजा और क्यान ने भी मुझे ज्वाइन कर लिया, और साथ में जो हमारे हाउस हेल्प में लड़की आती है उसने भी हमारे को ज्वाइन कर लिया। तो अब ये कि पसीना बहेगा और उतना नहीं बहेगा। ज्वाइन करके चमकाते चमकाते हम भी चमक गए हैं। जितना आपका पसीना निकलता उतने आप में चमक आती है। पसीना निकलने से अलग हो जाती है, क्या बोलूँगा, शाइन आ जाती है। पुराने इलाके आए तो पुराना हमारा फ़ैन भी है, मेरी लातों का फ़ैन है ना। यस मेरा बच्चा तू, पर अच्छा नहीं है तू। रुक मैं सामान रख लूँ, फिर मिलता हूँ मैं तेरे। सीखा कुछ तूने इतने दिनों में? तेरे मालिक ने तो बहुत कुछ सीख लिया आजकल, खाना बनाना हमारे को खिलाया नहीं वो अलग बात है। तूने क्या सीखा? मौसम बंद तो रहा है बारिश का, पर होएगी कि नहीं होएगी। बारिश हो जाए तो अच्छा, वरना देखो अभी टी शर्ट में हवाई मैंने लिखा हुआ, अभी खुद की हवाइयाँ उड़ी गर्मी से। थोड़ी बारिश होएगी तो मौसम भी अच्छा हो जाएगा। भैया कुत्ता बल्ला भैया कुत्ता। फाइनली ऊपर वाले ने सुन ली बारिश के कुछ छींटे, राहत भरे। बस वही पर तब तक राहत है जब तक बारिश हो रही है, उसके बाद फिर से जो हुमस होएगी ना, तौबा तौबा। बट ये कि अभी
घर से पुराने घर से काम करके आए तो पसीना पसीना एकदम ह्यूमिड हो रखा है, तो एटलीस्ट उससे राहत है। वरना वही है कि इतनी देर एसी में बैठ सकता है इंसान। जब तक है मौसम अच्छा, एंजॉय करो, है ना ज्ञान? तो मैं मौसम में साइकिल चला रहा हूँ। मौसम में साइकिल चला रहे हैं? आज अभी कितना अच्छा साइकिल है, तो इतने मौसम तो बाहर साइकिल। कितना अच्छा साइकिल है। कितने तो साइकिल है, कितना अच्छा मौसम है तो बाहर साइकिल चला लेता हूँ। अच्छा, तो क्या अभी भी इसमें वो चला रहा है जो साइड के बैलेंस करने वाला होता है, बट इसमें इसकी गलती नहीं, इसमें मेरी गलती है। एज अ पेरेंट मैं फेल हुआ हूँ, मैं एडमिट करता हूँ कि मुझे इतना टाइम निकालना चाहिए था कि मुझे इसको साइकिल चलाना सिखाना चाहिए। बट वही है कि शिफ्ट टाइमिंग और बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स होते हैं कि जब ये फ्री होता है तो मैं फ्री नहीं होता। बट अब मैं कोशिश करूँगा जितनी जल्दी से जल्दी मैं आपको कोशिश करूँगी इसको बैलेंस कैसे करते हैं, ताकि ये अपनी बचपन की छोटी साइकिल से थोड़ा ऊपर वाले वर्जन में जाए। तो मैं किसी दिन फ्री होकर इसके सबसे पहले वो साइड वाले व्हील्स निकालता हूँ और इसको फिर बैलेंस कराने की प्रैक्टिस शुरू करता हूँ। वरना फिर एक पिता होने के नाते मैं एक फेलियर कहलाऊँगा, तो मैं होने नहीं दूँगा। दो पल की खुशियाँ और बस ख़त्म। अब फिर से होएगी ह्यूमिडिटी, बस वो छींटे पड़े और बारिश होगी ख़त्म। मतलब पता नहीं क्या हो गया ऊपर वाले के, बारिश के नलके को हो ही नहीं रही बारिश। मैं पर पूरा पसीने में तरबतर हो चुका, भाई मैं नहाया नहीं हूँ, बट फॉर द टाइम बिंग मुझे वो इरिटेशन हो रही थी, गीली गीली टी शर्ट पहने, तो मैंने पुरानी टी शर्ट निकाल के पहन लिया और थोड़ा रेस्ट करके फिर उसके बाद फ्रेशन अप होगा। मैं बहुत खुशी के साथ अंदर कपड़े चेंज करने गया कि बारिश हो रही है, मज़ा आएगा, और बाहर निकला तो डिसअपॉइंटमेंट। पूजा जब तक ये सुपर हीरो की पेंटिंग अपनी ख़त्म कर रही है तब तक मैं अपने सुपर हीरो को कॉल कर लेता हूँ और हाल चाल पूछ लेता हूँ कि सुपर हीरो का क्या हाल है। वो सुपर हीरो है डैड, दादू। दादू तुम मेरे तो डैड है ना। रिसीवर रेडी, क्या हाल है आपके? अभी तो वीकनेस बढ़ी है अभी ना। वीकनेस बढ़ी तो छोटी क्या फिर? अगर वीकनेस बढ़ी है तो छोटी क्या फिर? टांगों में वो जान नहीं है पहले वाली ना। हाँ, वो तो धीरे धीरे। चलो कोई नहीं। बिनी को आपने उस दिन रेस में हराया ना वो ब्लॉग में, तभी उस वजह से वो जल रहा होगा आपसे। कौन सी रेस में? देखा नहीं तूने बिनी चाचू वाला ब्लॉग? उसमें दादू और डैडी रेस लगाते हैं। नहीं। क्या यार। देखा है इसने। और आंखों में फ़र्क है? नहीं वही है, क्लियर नहीं है पूरा ना। मतलब नेचुरल विजिबिलिटी जो है वो तो क्लियर है ना। हाँ। मतलब नेचर में जो है सड़क पे जा रहे हैं तो गाड़ी गुड़ी दिख जाती है, बोर्ड बार्ड दिख जाते हैं। पढ़ने में प्रॉब्लम है? हाँ, पढ़ने लिखने में प्रॉब्लम है, लिखा तो जाता ही नहीं ना। चलो लिखने वाला काम तो है भी नहीं कुछ, मेन तो पढ़ने वाला ही होता है। फ़ोन में मैसेज जो आता है। वो तो धीरे धीरे हो। नहीं वो तो मैं मम्मी से पढ़वा लेता हूँ ना, मम्मी से ये से करा लेता हूँ ना। बाकी तो मैं टच ही नहीं करता हूँ। अच्छा। करता ही नहीं मैं। चलो। स्ट्रेन की मैंने आंखों में ना। चलो मैंने सोचा आपकी मैं शक्ल दिखा देता हूँ ना लोगों को, जो ब्लॉग देखते हैं आपकी शक्ल ऐसे देख लेंगे वीडियो के थ्रू। कहना कुछ आपने? कुछ मैं आप सबके लिए बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप सबने मेरे लिए प्रार्थना करी और निरंतर मुझे अपनी दुआओं में याद किया, जिसका परिणाम यही है कि मैं अब पहले से बेहतर हुआ हूँ। फुली फिट तो नहीं हुआ हूँ बट पहले से बेहतर हुआ हूँ। नेचर की तो सब चीज़ दिख जाती है बट बाकी देखने में थोड़ी प्रॉब्लम है। वीकनेस तो अभी बहुत है। जब ज़्यादा चलता हूँ तो थोड़ा सा टांगों में थकान सी, शरीर में थकान हो जाती है। डाइट डूइट खाओ आप। भी नहीं बोलता आप खाते नहीं, सोचते ज़्यादा रहते हो। क्यों खाते क्यों नहीं? क्या पता डैडी को। वो पीछे वो दवाई खाई थी उससे मुझे भूख नहीं लग रही थी ना। फिर वो बंद कर दी दवाई, उससे तो बिल्कुल भूख बंद हो गई थी और फिर वो बिल्कुल बंद कर दिया। चलो हम आपकी 2 दिन से लगाऊं खाने। हाँ तो डाइट बढ़ाओ, अपनी सेहत सूट बनाओ फिर से। हम आपकी आंखों का टेस्ट करते। बताओ ये बताओ क्या बना रही पूजा? अरे यार, मेरा बताओ दिख रहा है तो क्या बना रही पूजा? चश्मे के नहीं दिखेगा ना, चश्मा नहीं दिख रहा फ़ोन में? हम्म। चलो कोई नहीं। अच्छा पापा को बिल्कुल नहीं। तो डैडी को भी थोड़ा वही है, विजन में प्रॉब्लम है। तो अगर डैडी जवाब नहीं दे रहे व्हाट्सएप में तो यही रीज़न है क्योंकि थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा है अभी डैडी को।
बाकी धीरे धीरे हमारा सुपर हीरो ठीक हो रहा है, उनकी पावर आएंगी। हम पेंटिंग सुपर हीरो की बना रहे हैं ना, तो हमने वाला सुपर हीरो को कॉल करते हैं, तो आपकी भी पावरें वापस आ जाएंगी। जैसे वो सुपर हीरो कभी कभी बीमार हो जाता ना, पर फिर उनकी पावर वापस आ जाती है। चलो ध्यान रखो आप अपना। मेरे सुपर हीरो को तो भी रिकवर होने में लगेगा टाइम, एंड हम बस उनके लिए सारे प्रेयर करते रहते हैं कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए, पहले इसके तरह स्ट्रांग हो जाए। अभी वीकनेस है, और विजन में भी थोड़ा प्रॉब्लम है, उस दोनों चीज़ों में टाइम लगेगा। और वीकनेस तो वही है कि जैसे जैसे वो खाएंगे, डाइट अपनी बढ़ाएंगे, ठीक हो जाएंगे। विजन का कुछ नहीं कह सकते, वो कमज़ोर है अभी, विजन मतलब क्लैरिटी नहीं है पूरी तरह से, तो इट विल टेक इट्स ओन टाइम। बाकी बच्चों के लिए तो उनके पेरेंट्स ही सुपर हीरो होते हैं। सो बाकी तो जो हमारे हम देखते हैं वो तो सारे फिक्टिशियस कैरेक्टर्स होते हैं, बट फॉर अ किड, बच्चों के लिए उनके पेरेंट्स ही सुपर हीरो होते हैं, रोल मॉडल होते हैं। तो ज्ञान के लिए भी मैं एक सुपर हीरो या एक रोल मॉडल हो सकता हूँ, जिसमें मुझे भी बहुत काम करने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। मुझे एज अ कभी कभी रियलाइज़ होता है एज अ पेरेंट मैं फेल करता हूँ अपने आप को, क्योंकि लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, तो हमारे को उस चीज़ पे बहुत ज़्यादा काम करना है कि उस स्ट्रेस को अपने तक रखना, और आगे जो बच्चों का लेवल हो उनके साथ उसको कैसे यूज़ करना है अपने आप को, क्योंकि बच्चे हमारे को ही देख के सीखते हैं कैसे बोलना है, सब ग्रूमिंग उनकी हमारे से होकर गुजरती है। तो एज अ रोल मॉडल आपको बहुत ही केयरफुल होना पड़ता है कि आप क्या आपको बोलना है, कैसे आपको रिएक्ट करना है, जिसमें काफ़ी हद तक मुझे भी काम करना है। एंड कोई टिप्स हो या कुछ ऐसे हो तो मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि आप जो कुछ भी कर लो कुछ ना कुछ रह जाता है। ऐसे एज अ पेरेंट मैं कभी अपने आप को फेल समझता हूँ, क्योंकि क्या एक अकेला चाइल्ड है तो वो बहुत अकेला अकेला सा फील करता है, और मैं भी उसको कभी कभी टाइम नहीं दे पाता हूँ, क्योंकि मैं अपने शिफ्ट के टाइमिंग के हिसाब से उठता हूँ। तो वही है, काफ़ी कुछ मतलब जैसे मैंने ये घर ज्ञान के लिए स्पेशली लिया, पर अब मैंने वो करने के बाद भी मुझे ऐसा लगता है कि कुछ तो मिसिंग है। तो वही है, इंसान कुछ भी कर ले कुछ ना कुछ रह ही जाता है। बाकी वही अपने ऊपर काम करते रहो, इम्प्रूव करते रहो, क्योंकि यू कैन बी एन इंस्पिरेशन एंड अ रोल मॉडल टू समवन। सो अगर आपको वो रोल मॉडल बनना है तो सबसे पहले आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। तो मैं भी उस पूरी जोर में लगाऊं कि मैं कैसे अपने आप को सुधारूं, कैसे अपने आप को एक अच्छा पेरेंट में तब्दील करूं, ताकि जो मुझे अभी ऐसा लगता है कि मैं फेलियर हूं उसको मैं ओवरकम कर सकूं। 3 hours later. ज़िंदगी में पहली बार सबसे महंगी गाड़ी चलाने वाला हूँ, 4 छल्ले वाली। लोग इसको ऑडी के नाम से जानते हैं, पर हम इसको 4 छल्ले के नाम से जानेंगे। और ये है इसका की चेन, ये है ऑटोमेटिक। और ये कौन सा मॉडल है? अच्छा यहाँ लगती है चाबी। उसको प्रेस करो, क्लच को? हाँ नहीं इसको, किसको? राइट पैर से ब्रेक को दबाओ, स्टार्ट हो जाएगी। पार्किंग पे है, करूँ दोबारा दूँ? ऐसे होता है भैया, औकात से बाहर ऐसे होता है। दबाऊं फिर से? दबाना, डोर मेरा तो नहीं खुल रहा, मेरा खुल रहा जाता जोर से। गाड़ी नहीं स्टार्ट हो रही, पता चलाएगा क्या? चलो ठीक है, ज़िंदगी है सफ़र एक सुहाना, यहाँ कल क्या होगा किसने जाना। बट ये कि आज हम महंगी गाड़ी चलाने वाले हैं, 4 छल्लों वाली। सो लेट्स गो ऑन अ राइड। सो भाई आज हमने 4 चूड़ियों वाली गाड़ी भी चला ली ज़िंदगी में पहली बार अपनी औकात से बाहर। सो थैंक यू फॉर द गेड़ी अखिल भाई, मतलब मैंने कभी सोचा नहीं था मुझे ऑडी चलाने को मिलेगी। बाकी इन्होंने मेरे को रूबिकॉन भी चलवाने को देनी कभी ना कभी उसका मुझे ज़्यादा मानना पर आज हमने सोचा हमारे को ऑडी मिली तो उसी में हाथ साफ कर लेते ना, क्योंकि वो 4 चूड़ियाँ वाली हमने हमेशा गाड़ी देखी है, कभी चलाई नहीं है, और ये फुली ऑटोमेटिक थी तो इसको चलाने का अपना ही मज़ा था, स्वाद आ गया मुझे। मतलब सीरियसली जो बोलते हैं ना वो हाई एंड क्लास कार जो थी ना उसका मज़ा ही कुछ और था, वो आज हमने महसूस कर लिया। मतलब बीच में हम थोड़ी ख़राब सड़क पे भी गए पर वो महसूस नहीं हुआ। सो थैंक यू अगेन अखिल भाई, लव यू भाई, बाय, थैंक यू।